जो बच्चे क्लास 10 बिहार बोर्ड से सामाजिक विज्ञान के एग्जाम 2023 में देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लघु उत्तरीय क्या होता है? 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि इस चैप्टर में पहला चैप्टर जो आपका भूगोल का है, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें 70 से 80 क्वेश्चन है। लेकिन बच्चा 70 से 80 क्वेश्चन एक एक चैप्टर का कैसे याद करेगा? तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन बैंक से निकाला गया है, और कुछ मैं अपने गेस 7 साल के आधार पर इस क्वेश्चन को सेट किया हूं। यही क्वेश्चन जो है खास करके एग्जाम में पूछा जाता है, और मेरा मानना है कि 2023, 2024, 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे इसी में से कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे। तो 60% या 70% इसमें से क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम में पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? और आपको बता दें कि इसका पीडीएफ जो है हम आपको देने वाले व्हाट्सएप नंबर पर, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, उस पर आप मैसेज करेंगे तो इसका पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे। चलिए, इसको तो सबसे पहले आप समझ लिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है। कि शॉर्ट आंसर जो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको लघु उत्तरीय कहते हैं। 5 नंबरी क्वेश्चन होता है, 7 नंबरी क्वेश्चन होता है उसको दीर्घ उत्तरीय यानी इंग्लिश में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसको हटाते हैं और यहां से फ्रेश हो जाएगा। धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? धात्विक खनिज के 2 पहचान निम्नलिखित है। इसको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, इसको पीट कर तार बनाया जा सकता है। तो आप यहां पर जैसा कि देख रहे हैं। तो अब अगला चलते हैं, मोनाजाइट भारत में कहां का उपलब्ध है? देखिए, अगला क्वेश्चन जो वीवीआई है, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भाग में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। भूक्षरण किसे कहते हैं? मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है, यानी भूक्षरण कहलाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील जल, 147 हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। ये क्वेश्चन तो है। ये खादर और बांगर जो है ना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, आपके टीचर भी आपको पढ़ाए होंगे। खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? तो देखिए, खादर मिट्टी नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं, उसी के अपेक्षा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ऊंचे स्थान पर आता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। उत्तरी बिहार और गंगा का मैदान जो खादर मिट्टी है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है बांगर मिट्टी का। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर से 3 नंबर का पूछता ही है, बस आपको आ जाएगा। अगला चिपको आंदोलन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर करके इसकी रक्षा करता था। किसकी रक्षा करता था? तो पेड़ को रोक लेता था, घेर देता था, चारों बगल से कटने से बचाता था। इसको नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल 1972 में, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया है। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1972 ईस्वी में शुरू हुआ। लौह अयस्क के नाम लिए। लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं, जो निम्न है: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनोटाइट और अंडेरेटाइट। ये जो है लौह अयस्क के नाम है, ये भी कई बार पूछा गया हुआ है। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोंग झारखंड इसको बोला गया, ठीक है। गोवा सॉरी होगा, यहाँ पर गोवा होगा, ठीक है, गोवा होगा, तो झारखंड बोला गया है, ठीक है, गोंग हो गया। कोयला के 4 प्रकार के नाम लिखिए। ये सब देख रहे हैं, ये यही सब क्वेश्चन पूछबे करता, बस इतना रट लीजिए। पहला चैप्टर कंप्लीट है। दूसरा चैप्टर अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोयला के 4 प्रमुख प्रकार कौन है? तो इसमें होगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में, 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में, 4% उपयोग जो है रसायन उद्योग में, तथा शेष 4% उपयोग जो उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह की संख्या क्यों? नीला ग्रह का मतलब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति का अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखलाई पड़ता है, यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी फर्स्ट चैप्टर से मात्र 10 क्वेश्चन हमारे अनुसार से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बैंक के अनुसार से भी अगर हम देखें तो अगर आपको दूसरा चैप्टर का इसका इसी तरह का लघु उत्तरीय प्रश्न जो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसका, जैसे कि हम इस पीडीएफ को बनाए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका पीडीएफ हम बनाए हुए हैं। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए हम आपको बता दें कि किस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है।
व्हाट्सएप जो करना है आपको लिख यहां पर देखिए 88, एक मिनट यहां से लिखते हैं 887321, ठीक है 0713, इतना पर आपको मैसेज करना है, ये 8 नहीं है, 8873210713 पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, फोन नहीं करना है। इसका पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, देख सकते हैं वही है, बस इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया और पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप पर कर देंगे। आप इसको डाउनलोड करके बढ़िया से आप आराम से इसको याद कर सकेंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।